बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिए डिटेल से। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, इनमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी थी और इनमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास -3 लेस दैन -1 इम्प्लाइज 0 लेस दैन 2। इसका मतलब ये है कि -3 में अगर हम क्या ऐड करें जो 0 आए और -1 में क्या ऐड करें जो 2 आए। अब फॉर एग्जांपल -3 में मैं क्या ऐड करती हूँ जो 0 आए, -3 + 3 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया -3 का। नेक्स्ट -1 में हम क्या ऐड करें जो 2 आए, -1 + 3 इज़ इक्वल्स टू 2। तो देखें दोनों में हमने क्या ऐड किया, सेम नंबर +3। तो अब हम अपनी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। जो पेज नंबर 8 एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, A इज़ इक्वल्स टू B इम्प्लाइज कर रहा है A + C के साथ, मतलब कि A में भी C ऐड हो रहा है और B में भी C ऐड हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इट्स अ एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड वाला पार्ट है हमारे पास, इफ़ A लेस देन B देन 1/A ग्रेटर देन 1/B। पेज नंबर 9 पर अगर हम देखें अपनी प्रॉपर्टी में, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल में क्या है कि जो A है वो इम्प्लाइज कर 1/A, मतलब कि रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। ये डिवाइड की फॉर्म में नहीं है लेकिन यहाँ पर आके डिवाइड की फॉर्म में हो गया। ये B सिंपल था और यहाँ पर आके रेसिप्रोकल हो गया, 1/B हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी A सिंपल है लेकिन यहाँ पर आके रेसिप्रोकल हो गया, 1/, की फॉर्म में आ गया और यहाँ पर B भी सेम एज इट इज़ है, 1/B की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इट्स अ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, इफ़ A लेस देन B देन A + C लेस देन B + C। यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ A लेस देन B इम्प्लाइज A + C लेस देन B + C। यही हमारा क्वेश्चन है और यही उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी और वाला पार्ट है हमारे पास, इफ़ A C मल्टीप्लाई हो रहे हैं, A × C लेस देन B × C एंड C ग्रेटर देन 0 देन A लेस देन 0। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कहीं पर भी साइन नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ वाला पार्ट है हमारे पास, A C लेस देन B C। अब देखिए यहाँ पर भी कोई प्लस माइनस की वैल्यू नहीं उसने दी, हमें मल्टीप्लिकेशन की दी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सिक्स वाला पार्ट है हमारे पास, आइदर A लेस देन B और A इज इक्वल्स टू B और A लेस देन B। A इज इक्वल्स टू B ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, A ग्रेटर देन B ये भी दिया हुआ है और A लेस देन B ये भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। तो ये है हमारे पास ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है।